हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुणनखंड कैसे हल करें। हाउ टू फैक्टराइज। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि गुणनखंड हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस प्रकार के गुणनखंड को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। गुणनखंड चुटकियों में हल करना सीखें। आप इस प्रकार के जो गुणनखंड है आप चुटकियों में हल कर सकते हो, सिर्फ आपको समझना चाहिए। जैसे कि हमारा गुणनखंड कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ देखिए प्लस प्लस है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 है, तो यहाँ कहीं आपको प्लस दिख जाएगा और यहाँ कहीं आपको प्लस दिख जाएगा, यहाँ माइनस दिख जाएगा। इस प्रकार के गुणनखंड जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। ठीक, यहाँ जैसे कि इसमें अंडर रूट आ गए, कई टाइप्स के इस प्रकार के गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो इस सारे टाइप्स के गुणनखंड को समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखना होगा, जिससे कि आपको गुणनखंड के सारे बेसिक पॉइंट जो है मालूम अच्छे से हो जाएं, कवर हो जाएं, और आपको इस प्रकार के गुणनखंड को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो इसमें कई टाइप्स के आपको मिलेंगे, जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, प्लस प्लस वाला और माइनस माइनस वाला, और यहाँ हो सकता है कि प्लस हो सकता है कि यहाँ इसमें प्लस हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है कि अंडर रूट भी आ सकता है, और इस प्रकार से यहाँ देखिए गुणांक भी आ सकता है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक भी है, इसमें गुणांक नहीं है। तो सारे टाइप्स के हम गुणनखंड को इस क्लास में देखेंगे, जिससे कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप किसी दूसरे स्टूडेंट को सिखा पाओ, समझा पाओ। इस प्रकार से आपको सीखना है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसके पहले मैंने आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कई टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स को बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप क्लास 9 से और क्लास 9 से लेकर करके क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, इसके बीच के स्टूडेंट हैं, तो मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित कराना सिखाया हूँ ट्रिक से। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो त्रिकोणमितीय टेबल होता है उसका भी ट्रिक वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल को याद कराया हूँ। रसायन विज्ञान होता है क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को उस वीडियो को देखना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो 118 तत्व का परमाणु क्रमांक होता है आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। हमारी सारी बात को ध्यान से समझना, आप सबसे आगे हो जाएंगे। क्योंकि इस देश का विकास करना है तो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से मेहनत करना होगा, हर एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि स्टूडेंट इस देश के भविष्य हैं। तो अच्छे से मेहनत करके आप पढ़ाई करना है आपको। तो यदि आप आवर्त सारणी को याद कर लेते हैं तो आपको परमाणु क्रमांक बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे, और लेविस डॉट सिंबल की आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद आप रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद IUPAC नेमिंग करना आपको आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया आपके समझ में 100% आया होगा। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन को सिखाने की। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ जो देखिए सबसे पहले इस चिन्ह को आपको देखना है, जो यहाँ आपका x का गुण, जो यहाँ x होता है, और अचर पद इन दोनों संख्या के बीच का क्या चिन्ह है। यहाँ यदि प्लस है, यदि यहाँ प्लस है तो आपको जो यहाँ ये संख्या लास्ट में होती है, जो गुणांक होता है, अचर पद होता है, इस संख्या को आपको गुणा करके लाना होता है। ठीक, और यहाँ जो x का गुणांक होता है इस संख्या को आपको जोड़ कर लाना होता है। जब इसके आगे कोई संख्या ना हो, तो यदि इसके आगे कोई संख्या है तो इस संख्या का पहले इस संख्या में गुणा कराया जाता है। वो सारा कुछ क्लियर होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ जो 5x है, तो यहाँ जो 5 है यहाँ प्लस का चिन्ह है, यानी कि आपको जोड़कर 5 लाना है और गुणा करके 6। आपको ऐसी दो संख्या को पता करना है जिससे कि आपको जोड़ने पर 5 मिल जाए और गुणा करने पर 6। यदि हम 2 + 3 करेंगे तो ध्यान से समझिएगा आपको 5 मिलेगा। देखिए जोड़ने पर हमें 5 मिल गया, आपको जोड़कर 5 लाना है और गुणा करने पर 6। यदि हम 2 × 3 करेंगे इन दोनों संख्या का तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक,
तो हमें दो संख्या मिल गई, 2 और 3 मिला। यदि हम दोनों संख्या का गुणा करते हैं तो हमें 5 मिल गया, और इन दोनों संख्या का हम जोड़ते हैं तो हमें 5 मिल जाता है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस, यहाँ 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 + 3, क्योंकि जब हम 2 में 3 जोड़ें तो हमारा 5 आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्स है तो मैंने एक्स लिख दिया, प्लस 6, यहाँ आपका प्लस 6 आएगा। 6 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 × 3। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे 2 × 3। अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ हम लगाएंगे प्लस, यहाँ देखिए x से हम 2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह तो हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए x से हम 3 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x। यहाँ आपका आ जाएगा 2 × 3। ठीक, इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम x कामा ले लेंगे, तो यहाँ हम x कामा लेंगे तो यहाँ हमारा x + 2 आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं x × x, मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं जब इन दोनों को हम इसके बराबर हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 2 इसकी घात 2 आ जाएगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक एक्स को बाहर ले लिया है, एक एक्स को बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर एक एक्स बचा। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है और इसमें 3 है, यहाँ हम 3 कामन ले लेंगे, 3 कामन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा x, और यहाँ आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ आपका देखिए दोनों ब्रेकर सेम होना चाहिए, जैसे दोनों ब्रेकर सेम है। तो यहाँ देखिए यहाँ x है, इस x को मैंने यहाँ लिखा है, ये +3 है, यहाँ आपका आ जाएगा +3 इस प्रकार से। और इस प्रकार से यहाँ देखिए दोनों ब्रेकर सेम है, एक बार आपको इसे लिख देना है x + 2। ठीक, इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड कंप्लीट होता है। यदि आपको इस गुणनखंड में x का मान ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जब आपको इस प्रकार के गुणनखंड में x का मान ज्ञात करना है तो आपको तुरंत आपको बराबर 0 लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको बराबर 0 लिख देना है जब आपको x का मान ज्ञात करना हो। ठीक, इस प्रकार से आपको बराबर 0 लिखने के बाद यहाँ देखिए x + 3 है, यहाँ x + 3 है, यहाँ x + 2 है, तो यहाँ आपको अलग अलग बराबर 0 के लिख देना है। x + 3 = 0, और उसके बाद यहाँ x + 2 = 0। तो यहाँ देखिए इस साइड इस ब्रेकर को हम हटा देते हैं तो और x + 3, यहाँ देखिए इस साइड +3 इस बराबर के इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, -3। यहाँ आपका आ जाएगा x = -2। ठीक, तो यहाँ x = -3, यहाँ x = -2। इस प्रकार से यहाँ पे x का मान ज्ञात कर सकते हो और गुणनखंड कर सकते हो। हम सेकेंड टाइप से को समझते हैं। जब यहाँ प्लस है तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ माइनस आ गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ माइनस आया मतलब जो यहाँ ए संख्या, इस संख्या को आपको घटा कर लाना होता है और इस संख्या को गुणा करके। तो देखिए आपको ऐसी संख्या पता करना है, ऐसी संख्या चेक करना है जिससे कि घटाने पर 2 आ जाए। ऐसी 2 संख्या आप बताइए जिससे कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 24। तो ऐसे संख्या को चेक कर लें कि जो आपका ये अचर पद होता है इसका आपको गुणनखंड कर लेना है, बहुत ही आसानी से आप निखार सकते हो। जब बड़ी संख्या आ जाए यहाँ तो आपको उसका गुणनखंड कर लेना है। तो लेकिन यहाँ आपको देख लें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि 1 है तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुणा कराने पर। यदि और कोई संख्या है तो आपको इसमें पहले गुणा कराना है एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ 1 है, 1 का गुणा हम 24 में कराएं तो हमारा 24 आएगा, तो हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि यहाँ 2 आया तो आपको 2 का गुणा आपको 24 में कराएं, आपका 48 आएगा, तो आपको 48 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ हमारा 1 माना जाएगा इसके सामने, तो यहाँ हमें गुणा कराने की कोई आवश्यकता नहीं, तो यहाँ हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 1 कम 1 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। देखिए हमारी 2 संख्या मिल गई, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। यदि हम 6 - 4 करेंगे तो हमारा देखिए घटाने पर 2 मिल गया। यदि हम 6 गुणे 4 कर देते हैं, 6 चौक 24। ठीक, तो हमें 2 संख्या मिल गई। देखिए गुणा करने पर हमें 24 मिल गया और घटाने पर 2 मिल गया। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे 6 - 4। देखिए हम 2 को लिख सकते हैं 6 - 4, यहाँ आपका आ जाएगा x। यहाँ 24 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4, यहाँ आपका आ जाएगा 6 गुणे 4 इस प्रकार से। तो यहाँ हम सॉल्व करें। दिस सिंप्लाई का मतलब होता है, यहाँ मैंने दिस सिंप्लाई, इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है बस। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से हम गुणा कराएंगे यहाँ 6 में, तो हमारा आ जाएगा 6x। इस माइनस देखिए यहाँ ये जो माइनस, इस माइनस गुणे इस बीच वाले माइनस में कराएंगे। तो हमारा एक फार्मूला होता है, देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और उसके बाद देखिए
प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और उसके बाद माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। देखिए जब समान चिन्ह का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है, जैसे कि समान चिन्ह यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो आपको प्लस मिलेगा, जब दोनों प्लस होंगे तो आपको प्लस मिलेगा, लेकिन जब दोनों चिन्ह विपरीत होंगे जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस तो आपको माइनस मिलेगा। तो यहाँ देखिए इस माइनस का गुणा इस माइनस में कराएंगे, दोनों चिन्ह समान है, माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है तो क्या आपको मिलेगा प्लस, तो यहाँ आपको लगाना है प्लस। ठीक, इस माइनस का गुणा इस वाले माइनस में कराना है तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा प्लस। यदि यहाँ प्लस होता तो हम प्लस का गुणा माइनस में कराते, विपरीत चिन्ह हो जाता तो आपका क्या आ जाता माइनस यहाँ आता। ठीक, तो यहाँ माइनस तो आपका प्लस आया। ठीक, अब इस प्रकार से हम x से गुणा 4 में कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4x, यहाँ आपका 6 गुणे 4 आया। ठीक, देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे x, तो एक x को हम बाहर लेंगे तो यहाँ आपका अंदर बचेगा x, यहाँ से आपका बचेगा -6। और देखिए इन दोनों में यहाँ 4 है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो यहाँ से हम 4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा x, यहाँ बचेगा -6। अब यहाँ देखिए x है, यहाँ +4 है तो यहाँ आपका आ जाएगा x +4, यहाँ देखिए x -6 है, दोनों ब्रेकर सेम है, दोनों ब्रेकर सेम है तो यहाँ आपका आ जाएगा x -6। ठीक, तो यहाँ बराबर 0 आ जाएगा, इस प्रकार से बराबर आपको 0, क्योंकि यदि आपको x का मान ज्ञात करना है तो आपको बराबर 0 रखना है, तो यहाँ x +4 बराबर आपको 0 लिख देना है और x -6 बराबर आपको 0 लिख देना है, तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा -4, यहाँ x बराबर आपका आ जाएगा 6, तो यहाँ x के दो मान मिल गए, x बराबर -4, x बराबर 6। इस प्रकार से आप दुनिया का कोई भी गुणनखंड हो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको समझना चाहिए हर एक टाइप्स के गुणनखंड को हल करना। स्टूडेंट क्लास 12 पास हो जाते हैं और गुणनखंड को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि आप भिन्न का जोड़ घटाव वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 2x² + 11x + 12 है, इसका आपको गुणनखंड करना है। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो आपको जोड़ करके 11 लाना है और यहाँ 12 है, तो सबसे पहले आपको x² का जो गुणांक होता है, x² के सामने जो संख्या होती है उसका गुणा आपको इसमें कराना है। तो यहाँ 2 है तो इसका गुणा हम कराएंगे तो यहाँ हमें आ जाएगा 24 मिलेगा, तो हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा आ जाएगा 12, 2 × 1, 2 दूना 4, उसके बाद 2 × 6 12, उसके बाद 2 से काटेंगे 2 × 6, 3 × 3। अब देखिए आपको लाना है जोड़कर 11 और गुणा करने पर देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, हमें गुणा करने पर 24। देखिए यदि हम 8 + 3 कर देते हैं तो 8 × 3 = 11 आ जाएगा, यदि हम 8 × 3 करेंगे तो 8 त्रिक 24, हमें गुणा करने पर 24 लाना है, क्योंकि मैंने 2 से गुणा कराया, यहाँ 12 दूना 24, तो हमें गुणा करने पर 24 लाना था और जोड़कर 11, तो यहाँ हमें ऐसी दो संख्या मिल गई। 8 + 3 यदि हम करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, 8 × 3 करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x² प्लस, यहाँ देखिए 11 के स्थान पर हम लिखेंगे 8 + 3, उसके बाद x आ जाएगा +12, तो हम बराबर यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ हम x का मान भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आपका इस प्रकार से आप लगा सकते हो, दिस इम्प्लाई का मतलब नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x², देखिए हम x से गुणा 8 में कराएंगे तो यहाँ आपका 8x आ जाएगा। इस देखिए इस प्लस का गुणा इस प्लस में होगा, तो मैंने आपको बताया था प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और उसके बाद प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, तो माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस। तो यहाँ देखिए इस प्लस का गुणा इस प्लस में हुआ, जब प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस बीच में, तो x का गुणा 3 में कराएंगे तो हमारा आ जाए 3x + 12 बराबर 0। ठीक, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2x। देखिए हम इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए x² है, तो x² का मतलब x गुणे x, एक x बाहर आ गया तो यहाँ आपका बचेगा x। ठीक, और यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ आपका बचेगा 8, तो यहाँ आपका आ जाएगा x + 8। अब देखिए यहाँ हम कॉमन लेंगे, यहाँ हम 3 कॉमन, इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ हम 3 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ हम 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 8 है ना, मैंने 2 यहाँ से कहा, देखिए 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो यहाँ से मैंने 2 को बाहर ले लिया है, यहाँ से मैंने 2 को बाहर ले लिया है, ये जो 2 है इस 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ आपका आएगा 4। ठीक, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो हम दोनों में 2x कॉमन लिए हैं, तो यहाँ आपका बचा है x, तो यहाँ आपका बचेगा देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिए, तो यहाँ आपका बचा है 4 और ये x बाहर आ गया है। ठीक,
आगे समझिए, इन दोनों में हम 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ आपका बचेगा x, 3 चौक 12, 4 बार जा रहे थे, यहाँ आपका आएगा 4 बराबर 0। उसके बाद हम लगाएंगे दिस सिंप्लाई, यहाँ आपका 2x आ जाएगा और यहाँ +3 तो आपका आएगा +3। ठीक, और देखिए दोनों ब्रेकर से मैं x+4 तो आपको लिख देना x+4 इस प्रकार से। ठीक, यहाँ प्लस नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा x+4 इस प्रकार से और बराबर 0 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो हम अलग अलग बराबर 0 रख करके हम इसे यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 2x+3 बराबर 0 और उसके बाद x+4 बराबर 0। तो यहाँ आपका 2x बराबर आपका आ जाएगा, देखिए इस साइड प्लस इस साइड है तो माइनस हो जाए, तो -3x बराबर आपका आ जाएगा -3/2। तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा -4। ठीक, तो यहाँ आप x का मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंडर रूट वाला। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको इस प्रकार से लगा देना है दिस सिंप्लाई, यहाँ आपको बराबर 0 लिख देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ संख्या होती है इस संख्या को आपको जोड़ कर लाना है, और देखिए और इस संख्या को आपको गुणा करके लाना है। लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से गुणा कराएंगे 6 में। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 छंग 12, आपको मिल जाएगा 12। तो हम 12 में हमसे 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। तो यहाँ देखिए आपका आ गया 2, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आपको इसमें सेट करना है ऐसा कि आपको जोड़ने पर क्या आ जाए, आपको ऐसी संख्या को इसमें सेट करना है जिससे कि आपको जोड़ने पर 5√2 मिल जाए और गुणा करने पर 6 मिल जाए। ठीक, इस प्रकार से आपको सेट करना है। तो चलिए हम सेट करते हैं। देखिए यदि हम 3√2 और +2√2 कर देते हैं, देखिए इस चीज को हम सेट कर रहे हैं। 3√2 + 2√2, देखिए इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें 5√2 मिल जाएगा। ठीक, और इन दोनों का जब हम गुणे 3√2 गुणे 2√2 करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। देखिए हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। √2 का गुणा √2 में हो तो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12। तो हमें 2 संख्या मिल गई है। यदि हम 3√2 + 2√2 कर देते हैं, हमें जोड़ने पर मिल जा रहा है 5√2 और इन दोनों संख्या का हम गुणा कर रहे हैं, हमें मिल जा रहा है 6। हम आपको एक बार और समझा देते हैं, तो उसके बाद यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समस्या नहीं आएगी कभी भी। देखिए जैसे कि हम 2√2 कर सकते हैं, 2√2 + 3√2, इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें मिल जाएगा 5√2। और जैसे हमें इन दोनों संख्या का गुणा करना है तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 2√2 गुणे 3√2। इसे हम चेक करेंगे, देखिए 2 का गुणा 3 में होगा तो हमारा आ जाएगा 6। √2 का गुणा √2 में होता है, देखिए √2 गुणे √2 बराबर होता है हमारा 2 होता है। तो √2 को गुणा √2 में तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ 6 दूनी 12, आपको 12 मिल गया। गुणा करें, देखिए 2 छंग 12, तो आपको गुणा करके 12 लाना है और जोड़ने में 5√2। तो यहाँ का क्वेश्चन है सॉल्व है। 2x² हम लिख सकते हैं 2√2 + 3√2, उसके बाद ब्रैकेट की आपको बंद कर देना है, उसके बाद +6 = 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x², यहाँ आपका आ जाएगा 2√2x + 3√2x + 6। ठीक, 6 = 0। तो इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो ठीक, तो यहाँ हम 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे √2 गुणे √2। यहाँ x² है, यहाँ हम x² को लिख सकते हैं x गुणे x लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं तोड़ के ना। देखिए हम तोड़ कर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, चलिए हम तोड़ कर इसे सॉल्व करके आपको समझाते हैं तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा 2√2x आ जाएगा, यहाँ आपको आगे मिल जाएगा 3√2x। ठीक, यहाँ आपका 6 आ जाएगा। देखिए इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, पहले हमें इन दोनों में कॉमन सेट करेंगे। यहाँ देखिए एक √2 है, इसमें भी √2 है, और यहाँ देखिए क्या है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या बन जा रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन बन जा रहा है। तो हम इसे न तोड़ करके लिख करके इस प्रकार से यहाँ 2x² लिखते हैं। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2x कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ आपका बच जाएगा x, यहाँ आपका बच जाएगा √2, क्योंकि यहाँ से ए 2 और x बाहर चला गया तो यहाँ आपको बचेगा √2। यहाँ से इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में हम 3√2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 3√2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए हमारा 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे 3। तो यहाँ से देखिए हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस और इस चीज़ को कॉमन ले रहे हैं यहाँ, तो आपका बचेगा √2। तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस √2। तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस √2 और उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 2x, ये आपका आएगा 2x, यहाँ से आपका आ जाएगा 3√2। ध्यान समझिएगा, यहाँ हम 6 के स्थान पर लिख सकते हैं √2 गुणे 3। तो ठीक, यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 3√2। तो यहाँ से 3√2 कॉमन लेंगे तो, और इसमें से 3√2 कॉमन लेंगे 6 में से, तो यहाँ आपका बचेगा √2। इसलिए यहाँ आपका √2 है। दोनों ब्रेकेट सेम होना चाहिए, दोनों ब्रेकेट सेम है, और यहाँ से दोनों ब्रेकेट जो सेम है उससे मैंने एक बार लिखा, और यहाँ यहाँ 2x है, मैंने 2x लिखा, यहाँ 3√2 इसे मैंने लिखा। अब यहाँ आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। x का मान ज्ञात करने के लिए आपको बराबर 0 रखना होगा। तो यहाँ आपका x प्लस √2 बराबर आपको 0, तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा -√2। तो यहाँ आपका 2x प्लस 3√2 है बराबर 0, तो यहाँ आपका 2x बराबर आ जाएगा -3√2। तो x बराबर आपका आ जाएगा 3√2 माइनस 3√2/2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि 4 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया आपको, इन चारों क्वेश्चन की मदद से आप गुणनखंड करना बहुत आसानी से सीख गए होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है, आपके सिलेबस को समझने में आपको समस्या कहाँ आ रही, किस चैप्टर में समस्या आ रही है। उस चैप्टर से हम आपको डिटेल से उसका वीडियो बना देंगे, उसका प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे और आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन कमेंट जरूर करके बताइएगा। बस आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।